बता। वैसे तो ठीक है, उससे पहले रिटर्न विंडो क्लोज हो जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं जिम, सुबह के बज चुके हैं 10 और आज फिर हम लेट हैं। कल तो हमने ये प्लान बनाया था कि हम जल्दी जाएंगे। 10:15 वो तुम्हारी वजह से तुमने लेट करवाया। कल हमने ये प्लान बनाया था कि हम जल्दी आएंगे और आज हम उससे भी लेट आ रहे हैं। लेट कौन कल हमने प्लान, मैं उठी हूँ, हम दोनों ही लेट उठे हैं। तुमने नहीं उठाया मुझे, दैट वाज योर मिस्टेक। 9:30 बजे तुम उठे हो, मैं भी 9:30 ही उठा हूँ, लेकिन तुम भी उठे हो 9:30। कल तो उठाया क्यों नहीं? आज से मैं अपने फोन में अलार्म लगाऊंगी और मुझे कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी। नहीं मैं अपने फोन में नहीं, मैं ही लगाऊंगा। तुम नहीं उठाते भाई। अरे नहीं उठाते, ये कैसे प्रकार की बात नहीं उठाते, रोज लेट करवा देते हो। ऐसे ही लेट करा तो कल 8:30 बिना अलार्म के मेरे से नहीं उठा जाता। कल 8:30 बजे उठे थे ना, तो आज क्यों नहीं उठी तुम? कल तुमने उठाया था। कल तो हम जल्दी आने का सोच रहे थे सुबह कि हम जल्दी आएंगे, और आज तो हम उससे भी लेट आए हैं। कल हम 9 बजे आए थे, आज हम 10 बजे आ रहे हैं, उससे भी 1 घंटा लेट आए हैं। तो जो प्लान बना था वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। भाई साहब ने मुझे उठाया ही नहीं, बिना अलार्म के मेरी नींद खुलती ही नहीं है। बट एनीवेज अभी हम जा रहे हैं, अभी फटाफट से जिम करेंगे 1-1.5 घंटा और फिर वापस आते हैं। कटार ने दूर से ही वो बता दिया कि ट्रेनर आया आज। गाने चल रहे हैं ना बढ़िया। कल हमारा ट्रेनर भी आया था, तो कल हम खुद ही करके चले गए थे। लेकिन आज इसने दूर से ही बता दिया कि ट्रेनर आया है, क्योंकि वो गाने ही ऐसे चलाता है, करण ओजला वाले या फिर हनी सिंह। तो गाइज वर्कआउट हो गया डन, और अब जा रहे हैं घर। Nice. मम्मी और मैं दोनों सामान लेने गए हुए थे, तो सामान लेके बैठने ही वाली स्कूटी पे, तो मैंने स्टार्ट कर ली। वहाँ पे ऐसे दीवार थी एक, तो मैंने स्टार्ट की, 2-3 बार ही बिठाया था मम्मी को, शायद दूसरी तीसरी बार। ठीक है, स्टार्ट करी मैंने, मारी दीवार में बहुत स्कूटी मारी पहले दीवार में मारते मम्मी पीछे, मम्मी खड़ी क्या कर रही है? मम्मी बेचारे सामान ले रखा उन्होंने हाथ में, दीवार में मार दी। उसके बाद आगे एक सीवर था, इतना ऊंचा सा था वो, फिर पहले दीवार में मारी, वो अब अंदाजा तो होता नहीं कितना क्या रीजन है। फिर एक बार होती जाकर झुकी सीधा सीवर में बहुत। मम्मी कहती तो अकेली जाकर हिम्मत दो, देखो घर वालों की कि उन्होंने, मैं 11th क्लास में थी और वो मुझे जाने देते थे, मुझे नहीं चलाने आती थी तब। मेरे को स्कूटी ली, मेरे को दे दी चलाने के लिए, मतलब मैं साइकिल लेके गई, उससे पहले स्कूटी पहली बार मैं ही दे दी, कुछ सीखी नहीं, कुछ नहीं, जा ले जाओ। मतलब जैसे कल स्कूटी आई, 2-3 दिन के बाद मैं ट्यूशन दे रही उसको। बताओ जरा। और पता नहीं क्या कर रही थी, जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही थी ना, उसे उतर के चला देखो, और सुनो, तो सामने से गाड़ी आ रही, मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। चला गाइज, मिंत्रा और नायका से सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि कुछ सामान आ चुका है और कुछ आना बाकी है। तो जैसे ही सारा सामान आ जाता है मैं आपको सब कुछ खोल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या मंगाया है। बेसिकली मैंने मिंत्रा से जो मेरी लेगिंग्स मेरे को मंगानी थी वर्कआउट के लिए मेरे को लेगिंग्स चाहिए थी, वो मैंने मंगाई है, तो वो भी आ चुकी है सारी, सिर्फ एक रहती है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं खोल के दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी खोल के नहीं देखा है, और ऐसा ना हो कि मैं उसका वेट करती रहूँ और मतलब मैं कुछ खोलूँ ही ना, और जो मेरे को रिटर्न करना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, बाकी मैं सब चीज़ें रिटर्न कर दूँगी। मेरे को 2 लेगिंग्स चाहिए बस, और मैंने मंगा रखी है कोई 9-10, तो मेरे को सारी चीज़ें वो रिटर्न करनी है, तो रिटर्न डेट ना निकल जाए, इसलिए मैं आज ही सारी चीज़ें खोल लेती हूँ। जो आनी होगी वो देखते हैं कब आएगी। नायका से भी मैंने कुछ चीज़ें मंगाई है जिनकी मुझे ज़रूरत थी, तो अभी देखते हैं कि मैंने क्या कुछ मंगाया। अभी मैं आपके सामने ही सब चीज़ों की अनबॉक्सिंग करूँगी, मैंने कुछ भी अभी तक नहीं खोला है। हाँ, मैंने नायका से कुछ 1-2 चीज़ें, लिपस्टिक वगैरह वो खोल के देख लिया है, बाकी मैं अभी आपको सब चीज़ें दिखाती हूँ। चलो जी, मैं सबसे पहले वो चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने नायका से ऑर्डर की है। बाय द वे, मैं सारी चीज़ें हमेशा सेल में मंगवाती हूँ, और ये जो अभी समर सेल चल रही थी, पिंक समर सेल, मैंने सब कुछ इसी में मंगवाया है, सो दैट थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए। तो ये मैंने मास्क का एक लिप लाइनर मंगाया था,
शेड सिनेमन रोल में। ऑर्डिनरी का ये ग्लाइकोलिक एसिड लव अर्थ का रोज वाटर मंगाया है। फेस मिस्ट फे ब्यूटी की लिपस्टिक मंगाई है। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके बाद मैंने लव अर्थ की एक मंगाई है लिपस्टिक, ये लव अर्थ की है, दिस वन। उसके बाद मैंने नायका की एक लिपस्टिक मंगाई है, सब सेल पे है तो सब पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट था। सी हाउ प्रिटी इज दिस, ये शेड बहुत ब्यूटीफुल सी है, मतलब इन द मिडल ऑफ ब्राउन एंड पिंक। उसके बाद मैंने ये मंगाया है ब्यूटी ऑफ जोसान का ग्लो डीप सीरम, राइस सीरम है प्लस अल्फा आर्बिट्रेन BS में, ये पिगमेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये मंगाई है, कल्ट ब्रांड है, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है यार, लेकिन मुझे कलर कुछ शायद इतना पसंद नहीं आया। HRX की मैंने कुछ लेगिंग्स मंगाई है क्योंकि मैंने सुना है कि ब्रांड अच्छा है लेकिन कभी यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स सी, नॉट बैड बट नॉट दैट गुड, ठीक ठीक है, क्वालिटी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, जिस हिसाब से 550 रुपये की है बस। सी कॉटन की है, कलर और प्रिंट तो मुझे सही लग रहा है बट क्वालिटी कपड़ा बिल्कुल पतला सा है तो कॉटन ही। पूछती हूँ अभी घर वालों को पहन के दिखाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि मैं इसको रख रही हूँ या रिटर्न कर रही हूँ। एक्स स्टेप की इसकी मैंने मंगाई है ब्लू ऐश पर्पल, कलर बहुत ही प्यारा है लिटरली, बट यार ये मेरे को कहाँ से आएगी, ये तो मीडियम साइज है, ये मेरे को कहाँ से आएगी, ये देखो बहुत ही छोटी है और श्योर मुझे चेंज करानी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे लार्ज साइज में मंगानी थी और मैंने ये मीडियम में मंगा ली है। इसके बाद मैंने मंगाई थी एक चिकनकारी कुर्ती, क्वालिटी अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है, ये कुर्ती है। एक और HRX की ही है, क्वालिटी इज गुड, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे लगती है स्ट्रेचेबल है पूरी। वाओ कलर इज सो प्रिटी। अंडर आर्मर की मैंने मंगाई थी, इसकी क्वालिटी कपड़ा बिल्कुल ऐसे मक्खन है, ये थोड़ा लाइट है, मैं सोच रही थी कि डार्क में होगा बट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओ भाई साहब ये मैंने क्या मंगा लिया, इतनी बड़ी, क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है लेकिन मैंने मीडियम साइज मंगाया था और मीडियम इतना बड़ा, ये तो पापा को भी नहीं आएगी। एक तो मैंने ये डव का बॉडी वॉश मंगाया था, एक्सफोलिएटिंग अवे माइक्रो पॉलिश। हेयर सीरम मंगाया था बट आई डिडंट नो कि ये इतना ज़्यादा छोटा होगा, मुझे लगा कि थोड़ा साइज सही होगा, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मैंने इसलिए मंगा लिया था। नहीं यार कलर तो अच्छा है लेकिन साइज ही ठीक नहीं है, साइज देखो कितना बड़ा है यार, ये क्या है। और ये पता है ये सिर्फ 200 रुपए की टी शर्ट है। ये मैंने सूट मंगाया था, शायद ये आपको ऐसा दिखेगा नहीं, तो अब इनमें से जो चीज़ें मुझे रखनी है मैं वो रख लूँगी और जो देनी है वो फटाफट से दे दूंगी। इस मैंने सूट पहन के देख लिया और मैं आपको अभी फाइनली दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आपको 1-2 चीज़ें जो ट्राई मैं करके दिखा सकती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। वाह भाई वाह, सही लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वापस करूँगी लेकिन क्यों? कि ये थोड़ी सी बाजू हल्की सी टाइट है। क्या टाइट है? कपड़ा थोड़ा हार्ड लग रहा है। पापा ठीक है जलपरी, ये ठीक लग रही है क्या? हाँ? ठीक लग रही है? तुम बताओ। वैसे तो ठीक कैसे कर रही, मैं पूछ रहा हूँ, घूम घूम के दिखा रही है। कैसी लग रही हूँ? गाइज विल टेल। ठीक है, बिल्कुल टेल करेंगे। दोस्तों आप बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ इस अटायर में, इंडियन अटायर। ऊपर इंडियन अटायर पहना, नीचे जिम का पजामा पहना है। तो क्या हो गया, ट्राई तो करना था। कैसी लग रही हूँ बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से नीचे कमेंट्स करके कि ये कुर्ती मेरे ऊपर कैसी लग रही है, क्या मुझे इसको रखना चाहिए या रिटर्न करना चाहिए। उससे पहले रिटर्न विंडो क्लोज हो जाएगी। जनरेशन गैप देखिए, जैसे हमारी एजुकेशन या हमारा घर के माहौल जो भी थे वो एक जनरेशन में था, ठीक है ना जी। अब हमारी जनरेशन से अगली जनरेशन आई, वो जनरेशन अलग है, अलग माहौल में पली, उसकी सुविधा, एक्सपीरियंस अलग है, उसकी सब चीज़ें अलग अलग है, ठीक है जी। अब वो दूसरे घर में बंदा जाएगा, नेचर जो मैच होगा, नेचर मैच होने का क्या होगा कि वो सिर्फ गैप का डिस्टेंस नजर आता है, तो हमें उसको फील किया जाना चाहिए, गैप को फील करना है, ठीक है ना जी। फीलिंग करने के साथ साथ सामने वाला बंदा फील अपने आप कर लेगा, तो गैप खत्म हो जाएगा। जनरेशन गैप होता है,
हमें लगता है कि वो चीज़ें गलत है। पापा का कहने का मतलब है गाइस कि जनरेशन गैप को फिल किया जाना चाहिए और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जनरेशन गैप को फिल कर लें ताकि सामने वाला फिर खुद ही कर लेगा। वो समझ ही गए होगे आप। मम्मी को समझा रहे थे। गाइस ये था आज का छोटा सा व्लॉग और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कीप सपोर्टिंग और बहुत जल्द मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, बाय। Distressed, but I kept searching for your traces.